Today we are going to learn specimen entry in the books of drawing. First of all, understand who is drawing. Drawing means जो goods purchase करता है. Drawing means जो bill accept करता है या bill sign करता है. And drawing means जिसको पैसा देना है. ड्रॉवर के बुक में हमारे पास 4 केस है, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4. ड्रॉवी की बुक में ऐसा नहीं है. ड्रॉवी की बुक में इतने ही स्पेसिमेन एंट्रीज है विच यू हैव टू रिमेंबर. सबसे पहला एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, गुड्स परचेस की एंट्री. सेकेंड एंट्री बिल एक्सेप्टेड, दैट इज ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. नाउ फॉर दैट सेम पीस ऑफ पेपर, वही पेपर जो ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि उसको पैसा लेना है, और ड्रॉवी के लिए वही पेपर जो है वो बिल्स पेबल है. सो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी, पैसे की बजाय वो क्या दे रहा है, बिल साइन और एक्सेप्ट करके दे रहा है. सो दिस एंट्री इज फॉर बिल एक्सेप्टेड का है. देन थर्ड एंट्री ऑन द डेट ऑफ बिल, दैट इज ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल. अगर ड्रॉवर बिल लेके ड्रॉवी के पास जाएगा, ड्रॉवी पैसा दे देगा. सो इट इज ऑनर्ड ऑफ द बिल. सो एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ड्रॉवी will take the bills and will pay the money. So it is an honored entry. And on the due date of bill, suppose drawee will not pay the money, so the bill will get dishonored. बिल dishonored हो जाएगा. उसकी एंट्री क्या आएगी, bills payable account debit to drawer account. Exactly reverse of our second entry. So these are the basic specimen entry in the books of drawing. Now noting charges to drawer. Unlike in drawer's book, what we pass the entry drawee to bank. ये खर्चा किसका है, ड्रॉवी का है. पे कौन कर रहा है, ड्रॉवर कर रहा है. तो ड्रॉवी विल बुक दिस एक्सपेंस इन हिज अकाउंट, दैट इज नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. बट पैसा ड्रॉवी ने नहीं दिया है. पैसा किसने दिया है, ड्रॉवर ने दिया है. तो इधर कैश बैंक नहीं आएगा. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट. Same way, interest, drawer is charging the interest, so it is an expense for the drawee. So interest account will debit and he has to pay to the drawer. Interest account debit to drawer account. Interest payable का entry है ये. And the last one is if he is paying the interest in cash. So in that case, over there we were passing in the books of drawer, हम क्या पास कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट. यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. एंड इफ दिस इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन द न्यू बिल, सो विल ऐड टू द न्यू बिल. सो दिस एंट्री विल नॉट कम. सो दिस आर द ओनली एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग. सो हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर एंटायर चैप्टर. फर्स्ट, thoroughly go through the books of drawer. Don't do the books of drawer and drawee together. Yesterday I have put all the sums only in the books of drawer. First go through the entire books of drawer properly, learn that properly, then come to the books of drawee. First go through the specimen entry in the books of drawee and do some sums of in the books of drawee. If you do it both together, you will get confused. आप दोनों साथ में करोगे तो जंगल मंगल हो जाएगा यहाँ से वहाँ. तो क्या करोगे आप, पहले ड्रॉवर की बुक्स अच्छे से पढ़ लो, प्रॉपरली सारे सम्स ड्रॉवर के सम सॉल्व कर लो, और फिर ड्रॉवी की बुक्स की इतनी ही एंट्री है, टोटल 6 एंट्री. गुड्स परचेज, बिल एक्सेप्टेड, बिल ऑनर्ड, आइदर बिल विल गेट ऑनर्ड या बिल डिसऑनर्ड होगा, तो ऑनर्ड या डिसऑनर्ड. नोटिंग चार्जेस की एंट्री, इंटरेस्ट पेबल की एंट्री, और अगर इंटरेस्ट कैश में देते हैं तो उसकी एंट्री. इतनी 6 एंट्री है किसकी बुक्स में, ड्रॉवी की बुक्स में.